दोस्तों अभी मैं एक मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया बाइक के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है। यजदी की ब्रांडिंग आप इसके ऊपर देख सकते हैं। यजदी एडवेंचर के ग्राफिक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इस बाइक के बारे में आगे मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बताऊँ उससे पहले बता देता हूँ इस बाइक का जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस इसका नियर अबाउट 2,19,000 के अप्रॉक्स है एंड 2,19,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइजेज में ये बाइक जो आपको ऑफर करती है वो चीज़ें सुन के आपको भरोसा नहीं होगा। तो दोस्तों 2,19,000 कुछ रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइजेज हैं। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ तो इसकी यही लगी मुझे एंड उसके साथ साथ जो चीज़ें ये ऑफर करती है उनमें से कुछ जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ये बाइक आपको स्लिप असिस्ट क्लच के साथ मिलती है, यानी कि अगर आप टूर कर रहे हैं, आप 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर राइड कर रहे हैं अपनी बाइक को विद इन अ डे, तो आपके हाथ में दर्द होने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्लच को केवल टच करिए एंड आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो शायद आपको इस बाइक के बारे में मालूम नहीं होंगी, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर डेली एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ शाम को 5:15 बजे। तो वो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ले पाऊँ, बना पाऊँ एंड उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। सो आज का टॉपिक है हमारा यजदी एडवेंचर। सो सबसे पहले दोस्तों बात करें, बाइक के अंदर फुल एलईडी सेटअप आता है, हजार्ड लाइट्स के साथ में, इंडिकेटर्स भी एलईडी हैं, हेडलाइट भी एलईडी है एंड अगर मैं बात करूं इसके मीटर कंसोल की, सो यहाँ पे भी आपको 2 एलईडी दिए हुए हैं। एक छोटा एलईडी है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपके फ़ोन पे किसका फ़ोन आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इसमें मैसेज आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं एंड दूसरी तरफ जो डिस्प्ले आपको दिया गया है इसमें आप अपने आरपीएम, स्पीड, कौन से गियर में बाइक है, टाइम, फ्यूल एंड बहुत सारी चीज़ें ट्रिप ए और ट्रिप बी देख सकते हैं। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे सो इंडिकेटर्स के लिए स्पेसिफिक लाइट वाले जो स्विचेस होते हैं वो दिए गए हैं, एबीएस के लिए, फ्यूल के लिए, न्यूट्रल के लिए। सो ये सारी चीज़ें इसके मीटर के अंदर दी गई हैं एंड साथ ही अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग के पास में ही, सो इसके अंदर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिसमें दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं, यूएसबी एंड टाइप सी। तो जो भाई मेरे आईफोन चलाते हैं उन भाइयों के लिए तो बहुत एकदम बेहतरीन चीज़ है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। टाइप सी लगाइए एंड चार्ज करिए अपने फ़ोन को। अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों डिस्क की, सो डिस्क की क्वालिटी जो है अगर देखी जाए लीवर्स की तो वो बहुत प्रीमियम फील करवाती है, बहुत अमेजिंग है। जैसा इस बाइक का पर्पज़ है उसी हिसाब से बनाए गए हैं। अगर स्विचेस की बात करूँ तो स्विचेस फैमिलियर हैं काफ़ी, जो जावा एंड यजदी फैमिली है ऑलमोस्ट सेम स्विचेस आते हैं सभी बाइक्स में, तो स्विचेस से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है एंड प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। इस बाइक के ऊपर ये जो ग्रैब रेल्स आप देख रहे हैं जिसके ऊपर अपना आप टॉप रैक कैरियर फिट कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्जॉस्ट के ऊपर एंड ये जो फ्रेम है इसके ऊपर आपको एल्युमिनियम कोटिंग दी गई है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो मैट फिनिश में है, फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे सो इसके ऊपर ग्लॉस फिनिश में आपको पेंट स्कीम दी गई है जो कि बहुत बेहतरीन है एंड जिसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा जैसा मेरे साथ हो रहा है, बाइक पे से पाउडर कोटिंग निकल रही है, बैंड पाइप पे से निकल गई, इंजन पे से निकल गई, वैसा इसके साथ होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ वायरिंग की, तो वायरिंग कहीं पे भी एक्सपोज आपको नहीं दिखने वाली है। ऐसा नहीं लगेगा कहीं भी कि भाई यहाँ से तार दिख रहे हैं, यहाँ से तार दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं है एंड काफ़ी सटल हैं एंड स्लीक लुक आ रहा है प्रॉपर एकदम, ऐसा कि यस ये कंपनी ने बाइक बनाई है ना कि किसी आम आदमी ने। जैसे मैं मॉडिफिकेशंस करता हूँ ना तो कहीं ना कहीं कोई गलती रह ही जाती है, वैसी वाली चीज़ें नहीं है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं ब्रेक पैडल की तो ये भी प्रॉपरली जैसा इस बाइक का पर्पज़ है उसी के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, मतलब ग्रिप अच्छी मिले इसके लिए इसमें एरो टीथ कट डिज़ाइन इसको दिया गया है। फुट पैक की बात की जाए तो रबराइज मटेरियल है ऊपर, ये भी स्लिपरी आपको फील नहीं करवाएगा। रेनी सीजन में है, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, मडी एरिया है, हिली एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके शूज़ नहीं स्लिप होंगे यहाँ से। रियर में अगर बात करूँ मैं, सो रियर में इसके अंदर 180, 80
17 सेक्शन का टायर दिया गया है जो कि ट्यूबलेस नहीं है, बट टायर जो है वो ग्रिप आपको बहुत अच्छी ऑफर करेगा क्योंकि टायर के थ्रेड्स बड़े हैं। एंड ये कोई ऐसी बढ़ा चढ़ा के बताने वाली चीज़ नहीं है, टायर एडवेंचर टूरर बाइक्स में ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसा बहुत कुछ स्पेशल वाली चीज़ नहीं है। अगर मैं आता हूं दोस्तों लेफ्ट साइड में, सो लेफ्ट साइड में जो गियर का लीवर है इसके ऊपर भी रबर की अच्छी खासी कोटिंग दी गई है। एंड फुट पैक जो है पिलियन और राइडर दोनों के लिए बढ़िया मटेरियल यूज़ किया गया है, सो दोनों में से किसी के भी पैर फिसलने वाले नहीं है। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बाइक को 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जिसकी मदद से आप कैसे भी ख़राब से ख़राब रास्ते पे बिना सोचे इस बाइक को लेके जा सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी काबिलियत है तो। अगर आप बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते तो हो सकता है आपकी बाइक में कुछ नुकसान हो जाए। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो आप इसको कहीं पे भी कैसे भी रास्तों पे कैसे भी टेरेन पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तशरीफ जहां आप अपनी रखते हैं, सीट। सो सीट की अगर बात की जाए दोस्तों, सो सीट की हाइट जो है, अगर मैं अपनी हाइट से देखूं, मेरी हाइट है 5.6, तो भाई मेरे को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, ऐसी बात नहीं है दिक्कत ना हो, बट हाँ मेरा 50% पैर जो है वो टच हो रहा है, तो समस्या वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ इसको। एंड सीट का जो कंफर्ट है वो भी ठीक ठाक दिया गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है सीट, बट ऑल्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सीट के अंदर आप एक्स्ट्रा फॉर्म या एक्स्ट्रा कुशन ऐड करवा सकते हैं, थोड़ी सी हार्डर साइड है। अभी इसके अलावा दोस्तों और टेक्निकलिटीज़ पे हम जाएं इंजन के ही ऊपर। सो इंजन के बारे में बात करें तो इंजन नियर अबाउट 30 bhp की मैक्सिमम पावर एंड नियर अबाउट 30 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। अब ये फिगर देखने में हो सकता है आपको उतना अट्रैक्ट ना करे, लेकिन अगर मैं बोलूं जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो नियर अबाउट 1600 RPM टू 1800 RPM पे आपको मिलने लग जाता है। सो लोअर RPM पे हायर टॉर्क मिलेगा, तो जो इसका पर्पस है ये और बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाएगी। अगर सस्पेंशन की बात की जाए, सो रियर में आपको मोनोशॉक दिया गया है, सिंगल शॉकर, जी हाँ मोनोशॉक ही है, एंड इट्स क्वाइट एडजस्टेबल ऑल्सो। सो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ट्रैवल बहुत अच्छा खासा है, जिसकी वजह से आपको मदद होगी ख़राब से ख़राब ट्रेन पे इस बाइक को चलाने। एंड बाइक के अंदर विंडशील्ड का भी यहाँ पे सेटअप के लिए स्पेस दिया गया है, आप बड़ा ब्रॉड विंडशील्ड लगवा सकते हैं जो कि आपको हवा से लड़ने में मदद करेगा जिस वक्त आप इस बाइक को चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, स्पोक व्हील्स के साथ बाइक बहुत खूबसूरत लगती है। एंड लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी वायरिंग्स में कोई समस्या नहीं है, कहीं से भी मेरे को कोई भी एक्सपोज वायरिंग नज़र नहीं आ रही है। इवन हॉर्न के जो वायर्स की प्लेसमेंट की गई है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, ना ही साइड पैनल्स के पास से कुछ एक्सपोज दिखाई देता है, बढ़िया ठीक ठाक चीज़ें हैं। थोड़ी सी जैसा मतलब जिन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है जावा और यज़दी की बाइक्स को कि भाई फिट एंड फिनिश उतनी बेहतर नहीं होती, वायरिंग एक्सपोज दिखाई देती है, वैसा अभी जो न्यू एज बाइक्स हैं जैसे जावा FJ42 जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिट एंड फिनिश के साथ में, टॉप नॉच क्वालिटी सेम वैसा ही इसके साथ है। सो अगर आप चाहते हैं कि इस बाइक को आपका भाई खरीदे तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे मात्र 50 कमेंट्स। अगर आप 50 कमेंट कर देते हैं भाई खरीद लो, तो मैं होपफुली 1 नवंबर दिवाली पे ये खरीद लूँगा। बाकी प्यार बनाए रखिएगा, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो वो बता देता हूँ अभी, कमेंट बॉक्स में आप पूछे ना पूछे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 15.5 लीटर की दी गई है, यानी कि अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, आप लद्दाख जा रहे हैं, आप कश्मीर जा रहे हैं, आप नॉर्थ साइड या सिक्किम साइड कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। साथ ही आप एक्सेसराइज करवा के इसे शोरूम से ही जेरी कैंस भी ऐड करवा सकते हैं। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए। जय हिंद, जय भारत।